प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी काव्य में निर्धारित तुलसीदास पाठ में से वन पथ पर प्रस्तुत है। पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दय मग में डग दय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुरादर वय फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करिहो कितु है ते की लख आतुरता पिय की अखियाँ अति चारु चली जल चय। वनवास होने पर जब राम लक्ष्मण सीता अयोध्या से निकलकर वन की ओर चले तो उस समय का वर्णन है। पुरते निकसी रघुवीर वधू, पूर्व अर्थात अयोध्या नगरी से रघुवीर अर्थात राम की वधू अर्थात पत्नी अर्थात सीता निकल पड़ी। धरि धीर दय मग में डग गए, और उन्होंने अत्यंत धैर्यपूर्वक अपने 2 कदम मार्ग में बढ़ाए। उतने में ही झलकी भरी भाल कनी जल की, उनके माथे पर पसीना छलक आया। पुट सूखी गए मधुरादर वय, और उनके अत्यंत मधुर ओष्ठ अत्यंत सुंदर ओष्ठ सूख गए। फिर पूछती है, वे राम से पुनः पूछने लगी, चलनो अब केतिक अब कितना और चलना है। पर्णकुटी करिहो कितु है, आप कहाँ पर्णकुटी बनाएंगे, पत्तों की झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। तिय की लख आतुरता, अपनी पत्नी सीता की अत्यंत आतुरता को देख करके पी की अखियाँ अति चारु चली जल चय, उनके प्रिय राम की सुंदर नेत्रों से अश्रु रूपी जल प्रवाहित होने लगा। प्रस्तुत द्वितीय पद में वर्णित है कि जब राम पानी लेने चले गए तो ऐसी स्थिति में सीता राम से क्या कहने लगी, जल को गए लखन है लड़का। जल लेने के लिए गए हुए लक्ष्मण जी अभी बालक मात्र हैं। परिखो प्रिय छाई धरी है ठाड़े, अतः हे प्रिय कहीं छाया में खड़े होकर के कुछ समय तक उनकी प्रतीक्षा कर ली जाए। पोंछ पसेव बयारु करो, तब तक मैं आपका पसीना पोंछ करके हवा कर देता हूँ। यह राम कह रहे हैं सीता से, हवा कर देता हूँ और उपाय पखारों भूवरी ठाड़े, और मैं तुम्हारे पैरों को साफ करके उनमें से कांटे निकाल देता हूँ। तुलसी रघुवीर प्रिया स्त्रम जान के बैठ विलम्ब बुलव कंटुक ठाड़े। तो तुलसीदास जी कहते हैं, तब बैठ करके राम ने अपनी प्रिया सीता के पैरों में लगे हुए कांटों को अत्यंत धैर्यपूर्वक निकाला। जानकी नाह को नेह लख्यो पुलको तनुवार विलोचन ठाड़े। तब अपने स्वामी राम का स्वयं के प्रति प्रेम देख करके सीता के नेत्रों से आंसू प्रवाहित होने लगे। वन में जाते हुए राम लक्ष्मण सीता को देख करके मार्ग में मिलने वाली ग्रामीण स्त्रियां दशरथ और कैकेयी की निंदा करने लगी। रानी में जानी अजानी महा, उन नारियों ने कहा कि मैंने जान लिया कि रानी कैकेयी अत्यंत अज्ञानी है। पवि पाहन हूँ ते कठोर ही वो है, और उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। राजा हो काज न जानो, राजा ने भी कार्य का ध्यान नहीं किया। कहियो ते को जिनकान कियो है, और अपनी पत्नी के कथन को महत्व देकर वैसा ही कार्य किया है। ऐसी मनोहर मूर्त ये अत्यंत ऐसे मनोरम हैं, सुंदर हैं। बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो है, ये अपने प्रियजनों को छोड़ करके कैसे आ गए हैं। आखिर में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमके वनवास दियो है। ये सखियों, ये तो आँखों में बसाने के योग्य लोग हैं, पता नहीं इनको वनवास कैसे और क्यों दे दिया है। प्रस्तुत चतुर्थ पद्यांश में ग्रामीण स्त्रियाँ सीता से राम के विषय में पूछती हैं। शीश जटा और बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरीछी सी भौं है, तृण
तून सरासन बाण धरे तुलसी बन मार्ग में सुठिल सौहें सादर बरहि बार सुभाय चितय तुम त्यों हमरो सनमोहें पूछति ग्राम वधू सियसो कहो सांवरे से सख रावरे को है। प्रस्तुत पद में ग्रामीण स्त्रियां सीता से हास प्रयास करती हुई उनसे पूछती हैं कि शीश जटा जिनके सिर पर जटाएं हैं और बाहु विशाल जिनकी भुजाएं और वक्ष स्थल अत्यंत विशाल है, विलोचन लाल आँखें हैं, तिरछी भौहें हैं, तून सरासन बाण धरे जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, तुलसी वन मार्ग में सुठ सोहें और जो वन पथ पर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, सादर बारहि बार सुभाव चितय तुम जो तुमको बार बार आदर और अत्यंत प्रेम से देख रहे हैं और हमरो मनमोह हैं और हमारे मन को मोहित कर रहे हैं। पूछति ग्राम वधू सियसो वो ग्रामीण स्त्रियां सीता से पूछती हैं कहो सांवरे से सखी रावरे को हैं, हे सखी बताओ तो ये सांवले से लगने वाले तुम्हारे कौन हैं, तुम्हारा इनका क्या संबंध है। प्रस्तुत पंचम पद्यांश में सीता ने संकेतों से ही राम के विषय में ग्रामीण स्त्रियों को बता दिया है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने सयानी है जानकी जानी भली तिरछे करी नयन दे शयन तिन्ह समुझाई कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर सोहें सबय अवलोकति लोचन लाहु अली अनुराग तड़ाग भान उदय विगसी मनो मंजुल कंज कली। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने उन स्त्रियों की ग्रामीण स्त्रियों की अमृतमय वाणी को सुन करके सयानी है जानकी जानी भली जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत ही चतुर हैं। तिरछे करी नयन दे शयन तिन्ह उन्होंने अपने नेत्र तिरछे करके संकेत करके समझाए सब कुछ समझा दिया, मुस्काई चली और मुस्कुरा करके सीता जी आगे बढ़ गईं। तुलसी ते ही अवसर सोहें सबय तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय सबय अवलोकति लोचन लाहु अली वे सभी स्त्रियां सीता के दर्शन को अपना हित मान करके कल्याण मान करके राम की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखती हुई अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनो मंजुल कंज कली उसी प्रकार से सुशोभित होने लगी मानो सूर्योदय होने पर प्रेम रूपी सागर सरोवर में सुंदर कमल खिल जाते हैं।